नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विकास कुमार कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आइए कुछ ही मिनटों में हम लोग पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों की न्यूज जान लेते हैं। जी हां, समाचार की शुरुआत करते हैं सबसे पहले भारतीय राजनीति। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी आज मुंबई में मुलाकात की और साथ में उन्होंने दोनों देशों के साझेदारी को विशेष वैश्विक रणनीति साझेदारी के रूप में अपग्रेड भी किया और साथ में कर्नाटक में H-125 हेलीकॉप्टर निर्माण केंद्र का शुभारंभ किया और साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन मुंबई में मॉर्निंग वॉक यानी मॉर्निंग रन पर भी गए। यह बात भारत को वैश्विक स्तर पर सुरक्षा के बारे में बता रहा है। जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों भारत आने से सिर्फ इस बात पर मना कर दिए थे कि उनको लग रहा था कि भारत में सुरक्षा की कमी है। वहीं आप ध्यान देंगे कि फ्रांस के राष्ट्रपति, जी हाँ, एक देश के राष्ट्रपति बिना किसी सिक्योरिटी के मुंबई के बीच पे ऐसे ही दौड़ते हुए नजर आए। यह बात पूरे विश्व में भारत की सुरक्षा को लेकर बहुत बेहतरीन तौर पे पूरे विश्व को दर्शा रहा है कि भारत कितना सुरक्षित है। बांग्लादेश के साथ संबंध, जी हाँ, तारिक रहमान 17 फरवरी को प्रधानमंत्री पद के शपथ लेने के बाद 36 सालों बाद पुरुष प्रधानमंत्री बन गए हैं। इनको भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने भारत आने का औपचारिक न्योता भी दिया। साथ ही उनके शपथ समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल हुए थे। असम चुनाव की तैयारी, जी हां, भारतीय चुनाव आयोग गुवाहाटी के दौरे पे है, जहां पे आम पार्टियों के द्वारा यह मांग की गई है कि आगामी चुनाव 1 या 2 चरणों में हो और साथ में बिहू उत्सव से पहले। अब आते हैं इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 से संबंधित समाचार जान लेते हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहे इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में आज रिसर्च और साथ में AI के भविष्य में उपयोगों को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। समिट में रोबोटिक संबंधी विवाद, जी हाँ, समिट में एक ओरियन नाम के रोबोटिक डॉग को खुद की खोज बताने के आरोप में गलघोटिया यूनिवर्सिटी को एक्सपो से बाहर कर दिया गया। सोशल मीडिया पे यह डॉग एक चाइनीज कंपनी द्वारा निर्मित बताया जा रहा है। IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने भारत को यह शुभ संदेश दिया कि भारत में AI के क्षेत्र में 200 अरब डॉलर तक का निवेश हो सकता है। अब आते हैं खेल संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, भारत ने पाकिस्तान को हरा के सुपर 8 में अपनी जगह बना ली है। शूटिंग लीग, जी हाँ, भारत में पहली फ्रेंचाइजी आधारित शूटिंग लीग का शुभारंभ हो चुका है। यह शूटिंग लीग भारत में शूटिंग को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। अब आते हैं बजट और अर्थव्यवस्था संबंधी समाचार जान लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने अपना पहला पेपरलेस बजट पेश किया। साथ ही झारखंड का बजट सत्र आज राज्यपाल के भाषण के साथ शुरू होगा। अब आते हैं मौसम संबंधी समाचार जान लेते हैं। NCR क्षेत्र में रात को हल्का फुल्का बारिश हो जाने की वजह से तापमान में कमी आई है और साथ ही IMD ने उत्तरी तथा उत्तर पश्चिम राज्यों को अगले 24 घंटे में हल्के फुल्के बारिश और बर्फबारी की सूचना भी दी है। इसके साथ IMD ने येलो अलर्ट भी जारी किया। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को जान लेते हैं। जेनेवा वार्ता, जी हाँ, ईरान, USA, रसिया और यूक्रेन के बीच हो रहे जेनेवा में वार्ता के मध्य में अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस ने कहा ईरान अभी भी रेड लाइन को मानने के लिए तैयार नहीं है। वहीं साथ में तेहरान ने कुछ मार्गदर्शक सिद्धांतों पर सहमति दर्शाई है। वहीं यूक्रेन और रशिया के बीच मध्यस्थता के लिए अमेरिका अग्रसर है। डोनाल्ड ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस, जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस को गठित करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी विवादों को सॉल्व करने का प्रयत्न किया और उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। जी हाँ, इसके तहत उन्होंने ताइवान को सैन्य सुरक्षा देने पे बात जारी की है और साथ में क्यूबा से डायरेक्ट संपर्क करने की भी बात कही है। अब आते हैं विज्ञान और पर्यावरण संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, 2026 का पहला सूर्य ग्रहण देखा गया जो भव्य बेहतरीन रिंग ऑफ फायर जैसा नजर आया। यह दक्षिण अफ्रीका और साथ में दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका से देखा गया। मेडागास्कर में चक्रवात गेजानी ने भारी तबाही मचाई। अब आते हैं सुरक्षा और संघर्ष संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी, अमेरिका में गोलीबारी, अमेरिका के रोड आइलैंड के इंडोर आइस रिंक में गोलीबारी हुई जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई। हालांकि पुलिस ने संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया। वाशिंगटन DC पे एक व्यक्ति ने शॉटगन लेके दौड़ लगाई जिसको लेके सुरक्षा कमेटियां ने उसे गिरफ्तार कर लिया और साथ ही सुरक्षा समितियां अलर्ट पे हैं। साथ में दुखद समाचार अमेरिका से आ रही है। जी हाँ, अमेरिका से नागरिक अधिकार नेता
जेसी जैक्सन की 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वहीं दक्षिण कोरिया के स्टार किम सान ए रान के निधन से प्रशंसकों के बीच निराशा का माहौल है। ये रहे पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों के महत्वपूर्ण न्यूज। आपसे मिलते हैं कल नए वीडियो में नए समाचारों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।